कहते हैं कि भरोसा इंसान के रिश्तों की नींव होता है, लेकिन क्या हो जब ये भरोसा किसी की जान का दुश्मन बन जाए। ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर में हुए एक ऐसी घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, जहां एक महिला ने अपने ही रिश्तेदारों को जहरीले मशरूम खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी शुरू होती है जुलाई 2023 की एक दोपहर से। 50 साल की एरिन पैटरसन ने अपने ससुराल वालों को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया। बहाना था कि उसे कैंसर हो गया है और वो अपने 2 बच्चों को यह बात कैसे बताए, इस पर सलाह लेना चाहती है। उसकी इस भावुक अपील को सुनकर उसके एक्स ससुर डॉन पैटरसन, उनकी पत्नी गेल्स पैटरसन और गेल की बहन हीथर विल्किंसन तुरंत इनके घर पहुंचे। साथ में थे हीथर के पति इयन विल्किंसन। सभी को लगा कि मुश्किल घड़ी में परिवार को एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये लंच एक घातक जाल है। एरिन ने मेहमानों के लिए बीफ वेलिंगटन बनाया था, जो कि एक मशहूर डिश है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन ये कोई साधारण मशरूम नहीं थे, ये थे डेथ केप मशरूम, दुनिया के सबसे खतरनाक मशरूम जो लीवर और किडनी को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। चौंकाने वाली बात ये थी कि एरिन ने अपने लिए नारंगी प्लेट में साधारण वाले मशरूम रखे, जबकि मेहमानों के लिए ग्रे प्लेट में जहर वाले मशरूम डाल दिए। खाना खाने के कुछ घंटों बाद ही डॉन, गेल्स और हीथर की हालत बिगड़ने लगी। उल्टी, तेज दर्द और फिर अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लेकिन एरिन ने डॉक्टरों को मशरूम की बात नहीं बताई, जिसके चलते समय पर इलाज नहीं हो सका। समय के कारण अस्पताल में इलाज ना होने के कारण उसका नतीजा ये निकला कि डॉन, गेल्स और हीथर की कुछ ही दिनों में मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर से मौत हो गई। हीथर के पति इयन विल्किंसन कोमा में चले गए, लेकिन किस्मत से बच गए। हालांकि उनकी सेहत आज भी ठीक नहीं है। एरिन ने खुद को भी मशरूम पॉइजनिंग का शिकार बताकर अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन जांच में उनके शरीर में जहर नहीं मिला। पुलिस को शक हुआ क्योंकि एरिन का एक्स पति सिमोन पैटरसन, जो उस लंच में नहीं आया था, उसने बताया कि एरिन ने पहले भी उसे जहर देने की कोशिश करी थी। नवंबर 2023 में पुलिस ने एरिन को गिरफ्तार कर लिया। जांच में कई चौंकाने वाले सबूत मिले। एरिन ने अपना फोन रीस्टार्ट किया, एक हाइड्रायर कचरे में फेंका जिसमें जहर का अवशेष थे, और डॉक्टरों से सच छिपाया। जुलाई 2025 में विक्टोरिया सुप्रीम कोर्ट में 10 हफ्ते चले ट्रायल्स में जूरी ने एरिन को 3 हत्याओं और 1 हत्या का प्रयास का दोषी ठहराया। 7 सितंबर 2025 को जज क्रिस्टोफर बिल्स ने उन्हें 3 आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसमें 33 साल तक पैरोल नहीं मिलेगी। जज ने इसे भरोसे का भयावह उल्लंघन बताया। इस केस का मोटिव आज भी रहस्य है। क्या एरिन अपने एक्स पति सिमोन को निशाना बनाना चाहती थी? क्या ये बदला था या कुछ और? एरिन ने कभी जवाब नहीं दिया। कोर्ट में इयन विल्किंसन ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारा शिकार नहीं, तुम मेरी दया का शिकार हो। साइमन ने बताया कि उनके बच्चों ने ना सिर्फ दादा दादी को खोया, बल्कि अपनी मां से भी वो रिश्ता खो दिया जो हर बच्चा चाहता था। इस केस ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। मशरूम मर्डर के नाम से मशहूर इस घटना को पॉडकास्ट, डॉक्यूमेंट्री और किताबों में भी लिखा गया। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, बल्कि भरोसे के टूटने की है। आज एरिन जेल में अपनी सजा काट रही हैं। यह हमें याद दिलाता है कि भरोसा कितना नाजुक होता है, और जब ये टूटता है तो जिंदगियां बिखर जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।